नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या के गलियारों में इस समय राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर जिस तरह से हलचल दिखाई दे रही है और नरेंद्र मोदी के आगमन में अयोध्या के नागरिकों को कई हलचल है। वहीं कौतूहल का विषय बना है कि जिस तरह से आज योगी जी के आने से अयोध्या के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, लोगों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। यहाँ तक कि मीडिया का कवरेज करना पुलिस वालों ने काफी पाबंदी लगाने का प्रयास किया है। जब चौथे स्तंभ के पत्रकारों के साथ इतनी सख्ती बढ़ती जा रही है तो हम आम आदमी की स्थिति कैसी होगी। यहाँ की योगी जी के आने पर इतनी सख्ती है तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या आएंगे तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और वास्तव में आज जिस तरह से भय जैसा माहौल था, जैसे लग रहा था राम मंदिर विवादित ढांचा ढाया गया था, उस समय कर्फ्यू जैसा माहौल था, ठीक उसी प्रकार आज का माहौल लग रहा है। कल कैसा दिन होगा, कितनी सख्ती होगी, आज के इस स्थिति से पता चल रहा है कि कल मोदी जी के आगमन में प्रशासन कितना सख्त होगा और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखकर सहज अनुमान लगाया जा सकता है। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन चंदन द्विवेदी के साथ। आदित्यनाथ जी का अयोध्या आगमन हो रहा है और कल जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। ये बड़े सौभाग्य का पल है। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ की जनता के साथ जिस तरह से यहाँ पे उनको बिल्कुल बैन कर दिया गया, उनको निकलने में बिल्कुल है कि एक भी बंदा नया घाट लेकर के और आपके श्री राम हॉस्पिटल तक एक भी बंदा सड़क पर नजर नहीं आ सकता। लोगों के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे और लोग अपने ऑफिस कैसे जाएंगे, बहुत सारी गलियाँ सील कर दिया गया है। तो ये जो है ये भी एक बहुत बड़ा का जो है अभिशाप को कि यहाँ पे इस तरह से जो लोगों ने एक परिकल्पना की थी राम मंदिर का कि राम मंदिर बनेगा तो और हमारी जो है अयोध्या की पर यहाँ की सारी माहौल चेंज होंगे, यहाँ की विकास होगा। लेकिन ऐसे विकास के लोग भी कल्पना नहीं किया था कि जहाँ पे लोगों को निकलने में यहाँ पे बिल्कुल उनको जो है जिस तरह से उनको रोका टाकी हो रही है, जिस तरह से उनको रोका जा रहा है, ये उचित नहीं है। चूँकि आप मुख्यमंत्री जी हैं, जरूर आ रहे हैं, लेकिन आप नया घाट से आप देखिए कि श्री राम हॉस्पिटल एक भी दुकानें सारी खुली हुई हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति वहाँ पे कोई ग्राहक आपको नजर नहीं आ रहा है। और वो सुबह से आप दुकान खोल बैठे होंगे, इस उद्देश्य बैठे होंगे कि आज हमको दिन भर में कुछ पैसे मिलेंगे तो हमारे परिवार का भरण पोषण होगा, मेरे बच्चों का भरण पोषण होगा। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ प्रशासन ने जो है जिस तरह से बिल्कुल एक कर्फ्यू का माहौल पैदा कर दिया है। सिर्फ आपको पुलिस नज़र आएगी, दोनों तरफ से पुलिस नज़र आएगी और जो सड़कों पर जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं वो सिर्फ पुलिस गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेन चौराहे पर आप देखें कितनी गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ भी खड़ी हैं। इनको कब छुट्टी मिलेगी, कब राहत मिलेगा, ये भी नहीं कह सकते आप कि कब ये लोग यहाँ से छूटेंगे। जब तक योगी जी यहाँ से आकर के जाएंगे और योगी जी का यहाँ पे इस जो दुकानें बनाई गई हैं उन जो आवंटन हुआ है उसका उद्घाटन हो रहा है आज। और उस उद्घाटन के दौरान अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार ही कहा जाएगा कि लोगों को यहाँ से घर से निकलना जो है दुश्वार हो गया है। पुलिस बिल्कुल एक भी व्यक्ति को सड़क पर आने नहीं दे रही है, जैसे आते तुरंत वो हटा देते हैं। सारे रास्ते ब्लॉक कर दिया गया है। मुख्य मार्ग है श्री राम हॉस्पिटल पर, वहाँ ब्लॉक है, दत्तों कुंड है वो बंद, हनुमानगढ़ी चौराहे पर, कोतवाली पास है, राजसदन का रास्ता, सारे रास्ता ब्लॉक कर दिया है। लोग जाएँ कहाँ जाएँ? किसी का अगर कोई घर में पेशेंट कोई बीमार पड़ता है कैसे डॉक्टर के पास कैसे ले जाएगा? किस तरह से लोगों पुलिस वालों से किस तरह से वो कितना झंझट करेगा, कितनी मिन्नतें करेंगे, उसको तो जान मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रशासन को देखना पड़ेगा कि जैसे लोगों पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ आप जो है वन साइड जहाँ से योगी जी आना चाह रहे हैं उधर से जो है रास्ता ब्लॉक कर सकते हो आप, लेकिन एक साइड तो खोल दें जिससे लोग अपना जो है दैनिक कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं दिखाऊंगा कि देखिए जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा रास्ता जो है सन्नाटा से पसरा हुआ है। चूँकि यहाँ पे आपको माहौल दिख रहा है, इस जगह पे आपको माहौल देख रहे हैं, लोग टहल रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह श्री राम हॉस्पिटल लेकर नए घाट तक आपको एक बंदा भी नहीं दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पे एक भी आदमी वहाँ पे नजर आएगा। सिर्फ फोर्स नजर आ रहा है। ये कर्फ्यू का माहौल क्यों है? ये कर्फ्यू का माहौल क्यों बनाया गया है? ऐसा कौन सा है हमारे देश का हमारे प्रदेश का मुखिया रहा हो और हम निकलने से जो है घर से निकलना नहीं पावे, ऐसा इतिहास में नहीं देखा गया है। सरकारें बहुत आई हैं, बहुत है, लेकिन जिस तरह से माहौल आज जिस तरह से क्रिएट किया जा रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण ही कहेंगे। लेकिन
क्या करें कि आज हमारे इस देश का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनको इस पर देखना चाहिए कि यहाँ के लोगों को इस तरह से उनको डिस्टर्ब न किया जाए, यहाँ की जनता को न परेशान किया जाए। बाहर से आने वाले श्रद्धालु इस रास्ते से आते हैं कि आज हम चलेंगे राम मंदिर, हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, उनको बैन कर दिया गया, उनको रोक दिया गया है, वो सड़क पर भी नहीं आ सकते हैं, कहीं नहीं। आज जिसे भी हमने दिखाया भी कि जिस राम मंदिर पर लोग जाते थे वहाँ एक जन सैलाब उमड़ता था, हजारों हजार की संख्या में लोग जाते दर्शन करते थे। आज वहाँ पे एक बंदा इक्का दुक्का आदमी दिखाई पड़ रहा है। उसे ये क्या साबित करना चाहते हैं कि इस माहौल में कैसे आप राम मंदिर का उद्घाटन करा रहे हैं। लोगों ने अपने परिवार के लोग जो उनके अयोध्या में सोच रहे होंगे कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से बलिदान दिया है, अपनी कुर्बानियाँ दी हैं उस राम मंदिर के लिए, और आज उस राम मंदिर उद्घाटन पर मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मैं उसका साक्षी नहीं बन पा रहा हूँ। तो इस तरह तमाम इस तरह से समस्याएं हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से ये देखिए किस तरह से यहाँ पे मीडिया को भी जो है यहाँ पे नहीं रोक, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस वाले किस तरह से मीडिया को भी डिस्टर्ब करते हैं कि मीडिया अगर कहीं से न्यूज़ बनाना चाह रहे हैं कैसे बनाएगा। ये हमारे मीडिया में भी कहीं ना कहीं है कि अगर मीडिया भी जिस तरह से, मुझे याद है कि मायावती मुख्यमंत्री थी और उन्होंने एक माहौल पैदा किया चौथे स्तंभ को है डिस्टर्ब किया उन्होंने, लेकिन जब चौथे स्तंभ एकजुट हो गए तो मायावती को उनकी औकात बता दिया था कि मुख्यमंत्री जी आप मुख्यमंत्री हो, लेकिन अगर मीडिया चाहेगा तो आपकी उनका कई महीने तो उनका एक भी प्रचार नहीं आ पाया, उनके जो है एक सूचना उनकी नहीं आई है, न्यूज़ पर चला है। तो इस तरह से माहौल नहीं होना चाहिए कि जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है लोग बदनाम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी इस तरह से नहीं, लेकिन जो प्रशासन यहाँ का है चाहिए कि कम से कम मीडिया को आप डिस्टर्ब करो। आप आ रहे हो, अगर मीडिया नहीं होगा तो आप यहाँ कुछ भी कर दो, क्यों नहीं है, कौन जान पाएगा योगी आए क्या किए, आए नहीं आए, किसी को क्या मालूम होगा। तो चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसे तो नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उनको रोका जा रहा है। तो बच्चों को भी रोका जा रहा है कि आप वहाँ से इधर जाइए। तो इस पर भी यहाँ पे अब बच्चे स्कूल से छुट्टी हुई है, उनको अयोध्या अकादमी बच्चे हैं, अयोध्या में छुट्टी हुई है, तो वो कैसे जाएँ। तो उनके लिए भी कम से कम ये प्रशासन को इतना सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे क्या करेंगे। आप ये देखिए यहाँ पे अब मीडिया को यहाँ भी डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आप यहाँ क्यों खड़े हो। तो ऐसे अधिकारियों को भी जो है होना चाहिए कि आज तुम्हारी वर्दी जो है अगर वो चाहे तो मीडिया चाह लेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी सारी खामियां जो है वो मीडिया पास होता है। और मीडिया साफ सुथरी छवि है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसको कम से कम आप डिस्टर्ब करो। तो ऐसे में हम दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे लोग इस तरह से यहाँ का माहौल जो है क्रिएट किए हैं, उस पर बैन लगना चाहिए। और अभी हमने दिखाया जिस तरह से यहाँ से लेकर के और लगातार जिस तरह से माहौल पैदा किया गया है, आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से यहाँ पे पूरे उस नए घाट लेकर के और यहाँ तक समस्याएं पैदा कर दिया है। तो इस पर भी बैन लगना चाहिए। उद्घाटन 22 जनवरी के बाद अयोध्या की स्थिति क्या ऐसी रहेगी, तो ये भी एक बहुत सोचने वाली विषय है कि ऐसे मौके पर मैं निश्चित कहूँगा कि आज अयोध्या की स्थिति जो है वो आज बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी दिख रही है। और जो बाहर बैठे हैं, जो बाहर हैं अन्य शहरों में, उनको लगता है कि आज अयोध्या बिल्कुल स्वर्ग हो गया है और अयोध्या ऐसा ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अयोध्या में सुबह आज इस तरह से है कि आज योगी जी आ रहे हैं और योगी जी आने के कारण यहाँ पे इतना व्यवस्थाएं हैं। और प्रधानमंत्री जी 22 तारीख को आ रहे हैं, तो यहाँ से चौथे स्तंभ को डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का सख्त है कि उनको कहीं जाने से रोका ना जाए। उनको हर जगह कवरेज कर सकते हैं, जो भी कवरेज करना हो कवरेज कर सकते हैं, उनके साथ कोई अभद्रता नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई मान ही नहीं रहा है। जब CCI का नहीं चल रहा है, चंद्रचूड़ जी को जो है दरकिनार कर दिया गया, तो आप समझ सकते हैं कि न्यायालय आदेश दे देता है, लेकिन करना तो यहाँ प्रशासन को है। तो प्रशासन उस पर जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। वो तो चाहता है कि हम जो कहेंगे, जो हमारी जिसकी लाठी उसी भैंस, तो मेरे पास लाठी है, हम कहेंगे उसे हम करा लेंगे। तो लेकिन ये गलत है। चौथे स्तंभ को अगर डिस्टर्ब किया जा रहा है तो ये दुर्भाग्य है अपने इस भारत वर्ष में, उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जिस तरह से चौथे स्तंभ पर भी जो है कुठारघात हमला किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि चौथा स्तंभ भी एक ऐसा है कि जो आप लोगों की बातों को जो है पूरे देश विदेश पहुँचाता है। अभी देखिए, मैं तमाम मीडिया भाई यहाँ पे थे अभी, और हमको सबको लोगों को हटा दिया कि आप यहाँ नहीं खड़े हो, वहाँ खड़े हो, उससे चले गए। जैसे बड़े चैनल थे, ABP थे और जी न्यूज़ थे, तमाम बड़े बड़े चैनल वहाँ थे,
और लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। तो ये भी एक जो है चौथे स्तंभ पर कुठारघात हमला हो रहा है। इस पर क्या योगी जी को नहीं समझ में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, मोदी जी इस पर नहीं, वो भी जान रहे हैं, लेकिन उनका है कि सत्ता की हनक है और जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो याद देखकर मैं बताऊंगा कि अभी इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो है आगमन होने वाला है और कुछ ही घंटों में यहाँ आएंगे और लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, लगभग आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे उद्घाटन के समय पे। तो ये मैं निश्चित कहूँगा कि आज जो माहौल है ये माहौल बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा जो है चूँकि आज। और दूसरी चीज़ मैं दिखाऊँगा कि आप देख सकते हैं जो फूल यहाँ पे लगे हुए हैं, आप वहाँ दिखाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं फूलों का जो एक सजावट लगी हुई है मुख्यमंत्री के सम्मान में जो हुआ है, ये आप देखा है, यहाँ देख सकते हैं और उधर भी लगा हुआ है। तो ये वो 22 करोड़ फूलों का कुछ अंश ये भी है जिसको आप देख सकते हैं कि वो 22 करोड़ का उपयोग यहाँ भी हुआ है, उसका कुछ अंश फूल का यहाँ भी हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में भी कुछ जो है 1,50,000 का फूल उनके सम्मान में दे दिया। बाकी तो 19.5 करोड़ रुपये तो मोदी जी के लिए तो है ही हैं। खैर, तो ये स्थिति है कि आज जिस तरह से अयोध्या की माहौल है वो बहुत संतोषजनक नहीं कह सकते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। दिखाई चलाइए। तो इसमें हाँ, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे बीच में इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो आगमन लगभग हो चुका है और आप सारे VIP आ रहे हैं। तो ये आज इस उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का VIPों का उद्घाटन है, कई जगह का आज जो है निरीक्षण भी है, उद्घाटन भी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक माहौल सा यहाँ पे लोग उस अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ पे लोग सैकड़ों लोग जो है आतुर हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी हमारे जो है लगे हुए पीछे देखिए दिखाना चाहूँगा कि इसमें सारे अधिकारियों गाड़ियाँ जो है इसमें जा रही हैं और चल रहा है बाबा जी पीछे 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 आप लोग पीछे हो जाएंगे। ठीक है भैया, आप परेशान ना हो, हम कहते हैं श्री राम जी के पास सारी कार्य हो रहे हैं। हम तो सबसे बढ़िया क्या लड़की हम तो मुख्यमंत्री जी देखिए आए और यहाँ से उद्घाटन करके जाएगा। लेकिन यहाँ प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ के जो है वो आप देख सकते हैं कि मीडिया चौथे स्तंभ को रोका जा रहा है। ये कहीं ना कहीं जो है ये मुख्यमंत्री सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे इन लोगों को थोड़ा सा निर्देश दें कि कम से कम चौथे स्तंभ को तो नहीं रोकना चाहिए और कवरेज नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे आए और कवर किया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि चौथे स्तंभ को भी डिस्टर्ब किया रहा है। आज एक भी मीडिया यहाँ नजर नहीं आ रहा है। क्या हो गया, पास खड़ा हूँ नए घाट पे और यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से आज मुख्यमंत्री जी के आने में बैरिकेडिंग की गई थी और जिस तरह से यहाँ पे माहौल था बिल्कुल एक कर्फ्यू का माहौल था और लोगों को बिल्कुल कैद कर दिया गया था। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी का जो है यहाँ से गए हैं, उनका जो है वापसी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि अब लोगों के अंदर एक जैसे बात कि जो कैदी जैसे छूटते हैं उसी प्रकार माहौल है कि लोग यहाँ से अपने घरों से या जो बाहर से आए हुए थे जिनको रोक दिया गया था वो अपने सामानों के साथ यहाँ से निकल रहे हैं और लोगों की जो है अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो ये एक जो है माहौल जो रहा वो निश्चित कहा जाएगा कि बहुत अच्छा नहीं था लोगों के उस लिहाज से कि जो लोग अयोध्या में आ रहे थे दर्शन करने के लिए कि हम अयोध्या में जाएंगे दर्शन करेंगे और उनको यहाँ पे कैद कर दिया, रोक दिया गया और सिर्फ यहाँ पे पुलिस के अलावा कोई दिख नहीं रहा था। और हमारे बीच देखिए नेताजी हमारे बीच में हैं, पूर्व पार्षद साहब जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ सर, आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और आज जिनको जो कर्फ्यू माहौल था एक भी व्यक्ति बाहर निकल नहीं पाया और सिर्फ फोर्स नजर आया, तो क्या ये कहीं कहाँ तक जायज़ था सर? देखिए, ये एक मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उनकी सुरक्षा दृष्टि से ऐसा कार्य किया गया है और पूरी अयोध्या भगवामय हो रही है। तो ये अति आवश्यक है कि कल हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उसकी सुरक्षा को देखते हुए ऐसा कार्य किया जा रहा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन सर जो बाहर से लोग आए हैं उनको भी कैद कर दिया गया, बिल्कुल उनको निकलने नहीं दिया गया। कोई बीमार पड़ जाए, कोई ऑफिस जाने वाला हो, कैसे जाएगा? तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से माहौल एक तरफ रोक देते, छोड़ देते, एक तरफ आप पैक कर देते, क्या होता है? ऐसा कार्य कर सकते थे
लेकिन यहाँ पर अभी साफ सफाई का भी कार्यक्रम है राम की पहाड़ी में जी डिप्टी सीएम साहब आए हुए हैं जी। कई सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए चारों तरफ से बंद किया गया था, परिक्रमा मार्ग वाला रास्ता और ये रामघाट वाला खोला गया था। अच्छा चलिए, तो हमारे इस समय जो जय श्री है राम। मुकेश तिवारी जी हैं, जो यहाँ पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, प्रत्याशी थे ये, और इनका कहना है कि चूँकि ये अलग बात है कि इनका कहना है कि यहाँ पे चूँकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रोटोकॉल रहता है, तो प्रोटोकॉल तो हमेशा रहता है, मुख्यमंत्री हमेशा आते हैं, लेकिन जिस तरह से आज का जो माहौल था ऐसा माहौल कभी नहीं रहा। तो खैर जो भी कुछ रहा बहुत अच्छा। और योगी जी आए यहाँ से, और यहाँ से उन्होंने जो टेबल जो उद्घाटन करना था उद्घाटन करके जा चुके हैं, और इसके लिए जो है यहाँ के प्रशासन को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी चीज़ें कार्यक्रम संपन्न हो गया। भले चौथे स्तंभ को भी उन्होंने डिस्टर्ब किया, रोका, चौथे स्तंभ को भी कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए काफ़ी उनको झकझक करना पड़ा, काफ़ी जो है संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो ये कहीं जो है लिखित, इस पर भी योगी जी को समझना पड़ेगा कि हमारे जो है चौथे स्तंभ जो मीडिया है उनके लिए कुछ ना कुछ